हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं के नाम से रिलेटेड टॉप इंपॉर्टेंट जीके के बारे में, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि बहुत से जब भी नया वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट की शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि जो रेखा का नाम है ड्रोन रेखा, ये किन किन देशों के मध्य खींची गई है। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है यह रेखा दो देशों के मध्य खींची गई है, जिनका नाम है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, रेखा का नाम क्या है? ड्रोन रेखा। किन देशों के मध्य? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य ये खींची गई है। इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट आपको बता देता हूँ। देखिए 1886 में सर मार्टिमर डुरंड द्वारा यह रेखा निर्धारित की गई थी। रेखा का नाम क्या है? डुरंड रेखा। किन देशों के मध्य? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य। किसने खींची थी? सर मार्टिमर डुरंड द्वारा खींची गई थी। कब खींची गई थी? 1886 में खींची गई थी। तीनों ही चीज़ों को आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। नेक्स्ट रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। क्या है? मैकमाहोन रेखा, सॉरी मैकमाहोन रेखा है इसका नाम। ठीक है, तो मैकमाहोन रेखा किन देशों के मध्य खींची गई है? आई थिंक सभी को पता होगा, तो अगर नहीं पता है तो देख लीजिए। ये दो देशों के मध्य खींची गई, किस किस के? भारत और चीन के मध्य। रेखा का नाम क्या है? मैकमाहोन रेखा। किन देशों के मध्य? भारत और चीन के मध्य। रट्टा मार लेना इसको। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको और बता देता हूँ। देखिए 1120 किलोमीटर लंबी यह रेखा सर हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित की गई थी, लेकिन चीन इसे स्वीकार नहीं करता। ये भी आपको याद रखना है। रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। किस किस के मध्य है? भारत और चीन के मध्य। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार क्वेश्चन है अभी के जो लेटेस्ट के आपको मैंने बताए जितने भी। ठीक है, इससे पहले वाले सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जितनी भी रेखाएं हैं, ठीक है, इनको रट्टा मार लेना। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी है? 1120 किलोमीटर लंबी है और ये भारत और चीन के मध्य स्थित है। और किसने इसका निर्धारण किया था? सबसे पहले सर हेनरी मैकमोहन द्वारा। ठीक है, और इसे चीन स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखें, और ये क्वेश्चन आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया एग्जाम जो भी एग्जाम होगा उसमें डेफिनेटली एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। एक या दो क्वेश्चन जरूर यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना एक एक चीज़ को। रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, तो ये किन देशों के मध्य स्थित है? ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए किन देशों के मध्य ये है? भारत और पाकिस्तान के मध्य। ये भी 5 स्टार क्वेश्चन है, रट्टा मार लेना इसको भी। ठीक है, तो रेड क्लिफ रेखा किसके मध्य है? भारत और पाकिस्तान के मध्य है। ठीक है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूँ आपको। देखिए 1947 में भारत पाकिस्तान सीमा आयोग के अध्यक्ष सर साइरिल रेडक्लिफ द्वारा इसका निर्धारण किया गया था। तो रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। किनके मध्य? भारत और पाकिस्तान के मध्य। किसने किया था इसका निर्धारण? सर साइरिल रेडक्लिफ के द्वारा। कब किया गया था? 1947 में भारत पाकिस्तान सीमा आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो 1947 में इस रेखा का निर्धारण किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको ये सभी चीज़ें बताई हैं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्टली। आप सभी को पता होगा, जिन्होंने भी एग्जाम दिया है अभी। ठीक है, तो सबको पता होगा कि आपके एग्जाम में पूछा गया है नहीं पूछा गया। नेक्स्ट है, रेखा का नाम है 17वीं समांतर रेखा, 17th पैरेलल लाइन। किन देशों के मध्य ये स्थित है? तो आंसर होगा आपका, दो देश हैं। कौन कौन से? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। ठीक है, तो दो देशों के मध्य है। ठीक है, तो उन देशों का नाम क्या है? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। अब देखते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज। तो देखिए वियतनाम के एकीकरण के पहले यह देश को दो भागों में बांटती थी, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के अंदर। ठीक है, तो 17वीं रेखा का नाम है 17वीं समांतर रेखा, 17th पैरेलल लाइन। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के मध्य खींची गई है। ठीक है, और ये वियतनाम के एकीकरण से पहले देश को दो भागों में बांटती थी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको डेली करवाऊंगा फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब मत करना, मत भूलना। ठीक है, रेखा का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, 24वीं समांतर रेखा। तो 24वीं जो 24th पैरेलल लाइन है, इस रेखा, यह रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? तो आंसर होगा आपका यहाँ पे दो देशों के मध्य। किन किन के? भारत और पाकिस्तान के मध्य। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य ये रेखा है। किस रेखा का नाम क्या है? 24वीं समांतर रेखा। इसके बारे में और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको और बता देता हूँ। देखिए पाकिस्तान के अनुसार कच्छ क्षेत्र
का यह रेखा सही निर्धारण करती है, लेकिन भारत इस रेखा को स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, तो 24वीं रेखा समांतर रेखा है, वो भारत और पाकिस्तान के मध्य है और पाकिस्तान के अनुसार कच्छ क्षेत्र का यह रेखा सही निर्धारण करती है, लेकिन भारत इस रेखा को स्वीकार नहीं करता है। ये भी आपको याद रखना है, रेखा का नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार। ठीक है, और हाँ फ्रेंड्स, आपके लिए मैं एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए जो करंट अफेयर्स है 2020 की, ठीक है, 2020 की करंट अफेयर्स की एक बहुत ही शानदार पीडीएफ आपके लिए बना दी है। उसके अंदर मैं मंथली वाइज आपको पीडीएफ करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो कल आपके लिए अपलोड होगी अगस्त माह की करंट अफेयर्स। लगभग 40 क्वेश्चन हैं अगस्त माह के, टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 40। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। रोजाना आपको एक एक महीने की करंट अफेयर बताऊंगा। अब कल बताऊंगा अगस्त माह की, फिर उसके बाद में सितंबर की, ठीक है, फिर उसके बाद में अक्टूबर की, फिर उसके बाद में नवंबर की, फिर उसके बाद में दिसंबर की। ठीक है, तो आपको सभी जो 5 महीने हैं, लास्ट 5 मंथ, ठीक है, तो उनकी सारी करंट अफेयर्स आपको बताने वाला हूँ। फिर उसके बाद में आपको बताऊंगा मैं 2021 की करंट अफेयर, जो कि आपकी जनवरी और फरवरी माह के आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद में आपको मार्च की भी बताऊँगा। ठीक है, मार्च का भी मेरे पास पूरा मटेरियल पड़ा है। ठीक है, मटेरियल मेरे पास सब कुछ है, बस आपको वीडियो बना के आपके लिए अपलोड करना बाकी है बस। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है, देखिए 38वीं समांतर रेखा किन देशों के मध्य स्थित है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। रेखा का नाम क्या है? 38वीं समांतर रेखा किन देशों के मध्य है, ये आंसर आपको देना है। तो देशों के मध्य है किसके? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य है। रेखा का नाम क्या है? 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य है। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। देखिए, यह रेखा कोरिया को 2 भागों में बांटती है, ये भी आपको याद रखना है। कौन कौन से भागों में? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया दोनों के अंदर ये बांटती है। रेखा का नाम क्या है? 38वीं समांतर रेखा। ठीक है, तो तीनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे 49th समांतर रेखा किन देशों के मध्य है। तो जो 49वीं समांतर रेखा है वो किन देशों के मध्य है? आंसर होगा आपका 2 देशों के मध्य। कौन कौन से? अमेरिका और कनाडा के मध्य। कौन सी रेखा है? 49वीं समांतर रेखा। ठीक है, अमेरिका और कनाडा के मध्य है। और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और बता देता हूँ आपको। देखिए, अमेरिका तथा कनाडा को 2 भागों में ये रेखा बांटती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो रेखा का नाम क्या है? 49वीं समांतर रेखा, और अमेरिका और कनाडा के बीच में ये स्थित है, और अमेरिका और कनाडा को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए, रेखा का नाम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये हिंडनबर्ग रेखा। जो हिंडनबर्ग रेखा है ये किन देशों के मध्य? 5 स्टार क्वेश्चन है, इसको स्टार रट्टा मार लेना इसको। हिंडनबर्ग रेखा किन देशों के मध्य है? तो आंसर होगा आपका जर्मनी और पोलैंड के मध्य। ठीक है, तो 2 देशों के मध्य है, जर्मनी और पोलैंड के मध्य। रेखा का नाम क्या है? हिंडनबर्ग रेखा। ठीक है, तो जर्मनी और पोलैंड के मध्य है, रट्टा मार लेना इसको। ठीक है, और देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ और ये है कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना यहीं से वापस लौटी थी, तब इस रेखा को बनाया गया था। ठीक है, रेखा का नाम क्या था? हिंडनबर्ग रेखा। ठीक है, जो कि जर्मनी और पोलैंड के मध्य स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओडरनोस रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इसका भी आंसर क्या होगा? जर्मनी और पोलैंड। तो जर्मनी और पोलैंड के मध्य 2 रेखाएं हो गई, एक तो ओडरनोस रेखा और एक हिंडनबर्ग रेखा। ठीक है, जो कि अभी मैंने आपको बताया था। तो हिंडनबर्ग रेखा और ओडरनोस नेसी, जो ओडरनेसी लाइन है, ठीक है, ये दोनों रेखाएं जर्मनी और पोलैंड के मध्य स्थित है। ठीक है, साथ ही आपको इसके बारे में और चीज़ आपको बता देता हूँ। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्धारित ये की गई थी, किस रेखा को? ओडरनोस रेखा को। ठीक है, जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में इसको निर्धारित किया गया था, और जो इससे पहले वाली थी उसको प्रथम विश्व युद्ध के बाद में इसको निर्धारण किया गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। देखिए यहाँ पे ये रेखा प्रथम विश्व युद्ध के बाद में बनाई गई थी। कौन सी? हिंडनबर्ग रेखा। देखिए, हिंडनबर्ग रेखा प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जर्मनी और पोलैंड के मध्य, और जो ओडरनोस रेखा है वो जर्मनी और पोलैंड के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में इसको निर्धारित किया गया था। इसकी वजह से मैंने आपको ये दोनों ही चीज़ें बता दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। रेखा का नाम क्या है? मैगिनोट रेखा। ये किन देशों के मध्य ये स्थित है? आपसे ये पूछा गया है। रेखा का नाम क्या है? मैगिनोट। रट्टा मार लेना इसको, मैगिनोट रेखा। ठीक है, तो मैगिनोट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आंसर होगा आपका 2 देशों के मध्य, जर्मनी और फ्रांस के मध्य। ठीक है,
तो रट्टा मार लेना इसको। मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के मध्य स्थित है। एक और चीज़ आपको इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, जर्मनी के आक्रमण से बचाव के लिए फ्रांस ने यह रेखा बनाई थी। रेखा का नाम क्या था? मैगिनोट रेखा। और किस किस के मध्य है? जर्मनी और फ्रांस के मध्य है। और जर्मनी के आक्रमण के बचाव से जो जर्मनी का आक्रमण था उसके बचाव के लिए फ्रांस ने ये रेखा बनाई थी। ठीक है, आपको तीनों ही चीज़ें याद रखनी है। रेखा का नाम क्या है? मैगिनोट रेखा, जर्मनी और फ्रांस के मध्य स्थित है और जर्मनी के आक्रमण से बचाव के लिए फ्रांस ने ये रेखा बनाई थी। ठीक है, एक और रेखा देखते हैं, इसका नाम क्या था? मैगिनोट रेखा। ठीक है, अब देखिए जो ये रेखा है इसका नाम है सीज फ्राइड रेखा। क्या है? सीज फ्राइड रेखा। ठीक है, ये किन देशों के मध्य स्थित है? तो ये भी आपकी जर्मनी और फ्रांस के मध्य स्थित है। ठीक है, तो मैगिनोट रेखा और सीज फ्राइड रेखा दोनों ही रेखाएं जर्मनी और फ्रांस के मध्य स्थित है। तो दोनों को रट्टा मार लेना है। ठीक है, कौन कौन सी? एक तो मैगिनोट रेखा जो भी आपको मैंने बताया था, और ये कौन सी है? सीज फ्राइड रेखा। दोनों ही रेखाएं जर्मनी और फ्रांस के मध्य स्थित है। ठीक है, सीज फ्राइड रेखा और मैगिनोट रेखा दोनों ही जर्मनी और फ्रांस के मध्य स्थित है। और देखिए ये रेखा जर्मनी ने ये रेखा बनाई थी, और जो मैगिनोट रेखा थी वो किसने बनाई थी? फ्रांस ने बनाई थी जर्मनी के आक्रमण से बचाव के लिए। ठीक है, और ये जर्मनी ने ये रेखा बनाई थी। सीज फ्राइड रेखा किसने बनाई थी? जर्मनी ने बनाई थी। तो दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जर्मनी और फ्रांस के मध्य है सीज फ्राइड रेखा। तो फ्रेंड्स ये था आपका 11वां क्वेश्चन। तो ये लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन था। ठीक है, तो देखिए अब आपको मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं और बता देता हूँ। देखिए, जो भी कैंडिडेट रेलवे ग्रुप डी और CISF कांस्टेबल और DDC दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, SSC MTS, ठीक है, और SSC CGL, SSC जो CPO-SI है उसकी, इन सभी एग्जाम की जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो आप सभी के लिए मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज अपलोड करने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फ्रेंड्स। ठीक है, और आपके लिए मैं करंट अफेयर्स का वीडियो लाने वाला हूं। करंट अफेयर्स आपको मैं पूरी कंप्लीट करा दूंगा, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटेगा नहीं, गारंटी है इस बात की। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, करंट अफेयर्स आपको पूरी कंप्लीट करवाऊंगा मैं, मंथली वाइज करवाऊंगा। पहले करवाऊंगा अगस्त की, फिर सितंबर की, फिर अक्टूबर की, फिर नवंबर की, फिर दिसंबर की। हर महीने की 40-40 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको बताने वाला हूँ। ज़्यादा रट्टा नहीं मारना, बस 40-40 क्वेश्चन ही पढ़ने आपको, पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। तो किसका? 2020 का पूरा करंट अफेयर्स आपको कंप्लीट करवा दूंगा, क्योंकि अभी लेटेस्ट की सभी एग्जाम्स में आपसे लगभग 10 से 15 क्वेश्चन इनमें से पूछे जा रहे हैं। जो लास्ट की आपकी करंट अफेयर्स है 2020 की, ठीक है, उसमें से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको मैं सारी करंट अफेयर्स आपको पूरी कंप्लीट करवा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, विश यू गुड लक फॉर नेक्स्ट एग्जाम्स। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।